मैं आपसे बस इतना बोलूंगा, अगर आपने 4 से 5 चैप्टर अच्छे से कर लिए अपने टैक्स के पेपर में, सिर्फ 4 से 5 चैप्टर और कुछ 50-60 क्वेश्चन अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप मिनिमम मिनिमम 50+ मार्क्स ला सकते हो टैक्स में। कितने चैप्टर? सिर्फ 4 से 5 चैप्टर और कुछ 60 to 70 क्वेश्चन अपने अच्छे से हाथ से प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप मिनिमम 50+ का स्कोर कर सकते हो अपने टैक्स के पेपर में। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट करके मुझसे आराम से आप पूछ लेना। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका पेपर एनालिस्ट। क्या आता है? पेपर एनालिस्ट, जिसमें हमने दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम गया जून 25, उनका क्या है पेपर एनालिस्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है और 8 में कौन से क्वेश्चन है, तो उसका एनालिस्ट। साथ में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक कौन कौन से क्वेश्चन में किस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन है, वहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ये ऊपर वाला पार्ट आपका डीटी का पार्ट है और नीचे वाला पार्ट आपका आईटीटी का पार्ट है। सेम चीज यहाँ पे, जो ये ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये डीटी का पार्ट है और नीचे वाला पार्ट आपका आईटीटी का पेपर। तो लास्ट 4 अटेम्प्ट का पेपर का हमने अच्छे से एनालिस्ट कर दिया, ठीक है। तो आप इस पर रीड कर लेना, कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। आरएस का मतलब होता है स्टेटस, या कुछ भी कहीं में डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब इसी पेपर फॉर्मेट के बेसिस पे हम आते हैं आपका, सॉरी इसी पेपर एनालिसिस के बेसिस पे आते हैं कि पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि आपका पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आप मान के चलो क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी में रेंज स्टेटस और सैलरी आएगा, थर्ड के ए और बी में आपका हाउस प्रॉपर्टी पीजीपी आएगा, फोर्थ के ए और बी में आपका कैपिटल इन अदर सोर्स आएगा, फिफ्थ के ए बी में आपका सेटअप का टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, सिक्स के ए और बी में आपका बेसिक बेसिक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा आपका आईडीटी से, सेवंथ के ए में आपका एग्जाम से या 4 से क्वेश्चन आएगा, सेवंथ के बी में आपका वैल्यू सप्लाई या तो टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आएगा, एट्थ के में या तो आप आईटीसी से मान लो, नहीं तो आप 30% किसी अदर चैप्टर से क्वेश्चन मान सकते हो, एट्थ के बी में आपसे कस्टम का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी तरह से पहले 6 क्वेश्चन आपके मान के चलो डीटी में एमसीक्यू आएगा, मतलब 12 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, बाकी के आपके 9 क्वेश्चन मतलब 18 मार्क्स का आपका आईडीटी का क्वेश्चन आएगा। मतलब टोटल 56 का डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा आपका डीटी में और 42 मार्क्स आएगा आपका आईडीटी में। डीटी में 12 मार्क्स की एमसीक्यू आएगी और आईडीटी में 18 मार्क्स की एमसीक्यू आएगी। मतलब टोटल डीटी में 68 मार्क्स का पेपर होगा और आईडीटी में 60 मार्क्स का पेपर को मान के चलो इतने का, मतलब टोटल 128 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें सबको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। साथ में डीटी में 68 मार्क्स का पेपर और आईडीटी में 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये चीज हो गई। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना 90%, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि कुछ चीजें आपका इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे मैंने अगर रेंज स्टेटस लिखा तो हो सकता है यहाँ पे वो अदर सोर्स को सब्स्टिट्यूट कर दे और इसके बदले यहाँ पे आरएस को सब्स्टिट्यूट कर दे। या जैसे अगर आप देखोगे आपका जो दिसंबर 24 का अटेम्प्ट, मतलब 1 साल पहले का जो अटेम्प्ट था, उसमें उन्होंने रेंज स्टेटस स्टेप पे ना पूछ के आपसे कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट का एक्सपेंडिचर, मतलब उसका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हो सकता है वो आपका इंस्टीट्यूट ऐसा कर सके। इसलिए मान के चलो जो आप पेपर फॉर्मेट देख रहे हो 80% मान के चलो यही पेपर फॉर्मेट रहेगा और 20 से 30% मान के चलो कि आपका इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर मेरे कहने पे तो बना नहीं रहा है या मेरी वीडियो देख के तो पेपर बनाएगा नहीं, उन्होंने ऑलरेडी पेपर बना दिया होगा। तो आप मान के चलो कि 80% यही रिपीट होगा, 20% कुछ ना कुछ वो चेंज करेगा ही करेगा। हो सकता है एमसीक्यू में डीटी में 12 मार्क्स के बदले वो 60 मार्क्स का एमसीक्यू यहाँ पूछ ले और 40 मार्क्स का आईडीटी पूछ ले, तो ये कर सकता है, ठीक है। आप मान के चलो, तो ठीक है, ये हो गया आपका पेपर फॉर्मेट। अब इसी पेपर फॉर्मेट के बेस पे आप क्या सोच सकते हो? आपको लगेगा भैया देखो डीटी की वेटेज है 68 मार्क्स, हाँ भैया, और आईडीटी की वेटेज है 60 मार्क्स, हाँ भैया, तो लगभग तो दोनों इक्वल हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आप कहोगे हाँ भैया डीटी की मार्क्स की वेटेज भी और आईडीटी मार्क्स की वेटेज भी, मतलब दोनों में सिर्फ 8 मार्क्स का डिफरेंस है, दोनों में 8 मार्क्स का डिफरेंस है, तो डीटी की भी वेटेज और आईडीटी की वेटेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। ऊपर ऊपर से लगता है हाँ, लेकिन आप ढंग से पेपर एनालिसिस करोगे या प्रॉपर एनालिसिस करके देखोगे तो ऐसा नहीं है। क्यों? अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऐसा लगेगा सेम, लेकिन आप ढंग से देखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए बी, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, मतलब पहले 4 क्वेश्चन आपके डीटी के हैं और 3 क्वेश्चन आपके आईडीटी के क्वेश्चन है। तो अगर कोई सिर्फ और सिर्फ अगर कोई और सिर्फ और सिर्फ अगर डीटी पढ़ के जाता है अच्छे से, सॉरी आईडीटी पढ़ के जाता है, सोच के जाता है कि आईडीटी के वेट तो अच्छे से है, तो उससे यहाँ पे 3 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा और उसको टोटल इसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो बाकी के 2 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेगा? तो ऊपर ऊपर से लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, पर प्रॉपर नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है। तो उसी बेसिस पे बनता है आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी। क्या बनता है? एग्जाम स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है अपने नोट्स को पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, दूसरा आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपको ये एमसीक्यू दिख रहा है ना, इसमें ऐसा कोई फुल फ्लेश क्वेश्चन पूछ के फिर 4 या 5 पार्ट में नहीं पूछ रहा। वहां पे क्या, सॉरी, वहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है तो वह पूछ लेगा ये एग्रीकल्चर का इनकम है, अब इसमें कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है, कौन सा नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो बता दो। यहाँ पे क्लबिंग का क्वेश्चन आ गया, तो क्लबिंग के क्वेश्चन क्या आएगा, ये इनकम है, ये माइनर की इनकम है, ये वाइफ की इनकम है, तो इसको अलग अलग करके सेपरेट करके बताओ कि कितना क्लब होगा कितना क्लब नहीं होगा। जैसे यहाँ पे टीडीएस का क्वेश्चन आ गया या डिडक्शन का क्वेश्चन आ गया, तो डिडक्शन में एटीसी का या एटीडी का या एटीयू का क्वेश्चन आ सकता है। टीडीएस में मान के चलो 194 का, 195 का या 196 का या 192 एबीसी जो भी है उससे पूछ सकता है। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसमें डेफिनेशंस हो जाएगी, लिमिट्स हो जाएगी, कंडीशंस हो जाएगी, एक बार सारे नोट्स को अच्छे से एग्जाम से एटलीस्ट एक दिन पहले कम से कम 1 से 2 बार अपने नोट्स को रीड करके जाएंगे, ताकि आपका एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू ऐसा फुल फ्लेश क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेगा।
चाहे डीटी का पार्ट हो, चाहे जीएसटी का पार्ट हो, चाहे आपके कस्टम का पार्ट हो, ठीक है। अब आते हैं, अगर किसी का डीटी वीक है तो सिंपल सी बात, अगर डीटी वीक है तो जीएसटी पे पूरा फोकस कर लो, अगर किसी का जीएसटी वीक है तो डीटी पे फोकस कर लो। मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर डीटी का वीक है तो जीएसटी पे फोकस कर लो, जीएसटी वीक है तो डीटी पे फोकस कर लो। लेकिन दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या है, आपको बैलेंस करने की जरूरत है। आप थोड़ा बैलेंस करके चलाइए, ये नहीं कि सिर्फ पूरा डीटी पे फोकस कर रहे हो, पूरा डीटी को छोड़िए, आरडीटी पे फोकस करो, डीटी पे नहीं, बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। हाँ, एक से अच्छे से फोकस कर लेते हो, बाकी का थोड़ा बहुत ऊपर से कर लेते हो, तो आप मिनिमम 50 to 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब आता है थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में अब आपको, अब इस पॉइंट से आपको ढंग से थोड़ा दिमाग लगा के सुनना। देखो, सबसे पहले करेंगे, आप थ्योरी करेंगे जीएसटी की। क्यों? अगर आप जैसे जीएसटी की थ्योरी कर लेते हो, जैसे आप जीएसटी की थ्योरी कर लेते हो, क्वेश्चन नंबर 6 का है और 6 का भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, मतलब 14 मार्क्स तो आपके जेब में आ गए। कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सी थ्योरी, जैसे डीटी वर्सेस आईडीटी में डिफरेंस बता दो, या जीएसटी के ये लॉ है इसकी 4 पॉइंट लिख दो, जीएसटी के बेनिफिट, जीएसटी के ड्रॉबैक्स। बहुत सिंपल थ्योरी है, कोई रट्टा नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऊपर से 4-5 पॉइंट पढ़े, एक बार 2 बार अच्छे से रीड कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करो आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का इनकम टैक्स का चैप्टर, और एक बार सारा यहाँ पे जो आपने थ्योरी रीड करी ना, थ्योरी रीड करी तो उसका फायदा क्या होगा, आपका हेड ऑफ इनकम, डिडक्शन, टीडीएस, सेट ऑफ एक बार आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मतलब बहुत बेसिक साइंस में आपको रिवाइज करना है, जैसे ये रिवाइज कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपके 2 क्वेश्चन मान के चलो आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, मतलब 28 मार्क्स आपकी जेब में आ गए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सेटअप का, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन तो आपके यही अटेम्प्ट हो गए। अब आते हैं, बढ़ते हैं आगे, ये कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल से, मतलब आप 28 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं डिस्क्रीट वाइज में, 2 क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी कंफर्म भी हो जाएंगे। इससे क्या होगा, पेपर भी टाइम पे आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी है, अगर आपको वो थ्योरी रखी होगी तो 5 से 10 मिनट में आप फटाफट लिख सकोगे। सेटअप के क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम लगता है सॉल्व करने में, इवन टोटल इनकम, मतलब आप मान के चलो आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप स्पीड बना के रखोगे तो 28 मार्क्स 38 मार्क्स आप जेब में अपने कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद जाओगे, उसके बाद जाओ आप जीएसटी में रिवाइज करो, चार्ज ऑफ जीएसटी जिसमें कंपोजिशन लेवी हो गई, चार्ज का चैप्टर हो गया, ये रिवाइज करो। फिर वैल्यू सप्लाई का क्वेश्चन रिवाइज कर लो कि भाई ये फैक्टर्स है, अब ये बता दो इसकी वैल्यू निकाल दो सप्लाई की, फिर टाइम ऑफ सप्लाई। ये 3 चैप्टर का अच्छे से रिवाइज करके चल जाओगे तो आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपका मैक्सिमम 4 से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो वैल्यू सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन आएगा, तो ये कर लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप मान के चलो आपका कंफर्म हो जाता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तीन क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 42 मार्क्स का आपका कंफर्म हो जाएगा, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो होगा कंफर्म हो जाएगा, मतलब 42 मार्क्स का आप कंफर्म मान के चलो। अब बाकी के में अब बचे आपके 4 सेट। सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2 रेंट स्टेटस और सैलरी, क्वेश्चन नंबर 3 हाउस प्रॉपर्टीज बीजेपी, क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल गेन अदर सोर्स, क्वेश्चन नंबर 8 आईटीसी रजिस्ट्रेशन रिटर्न या कस्टम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस 4 सेट में से जो आपके 4 सेट्स है ना, इसमें से कोई भी 2 सेट अच्छे से, 2 सेट कोई भी अच्छे से कर लीजिए, चाहे ये वाला सेट कर लो, 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 कोई भी 2 सेट अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 अच्छे से आपका अटेम्प्ट हो रहा था, साथ में ये 2 क्वेश्चन भी आपके ऐड हो जाएंगे, टोटल आपके 5 के 5 रिस्पेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर मैं क्रक्स में बताऊं तो सबसे पहले करेंगे सेट ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन रिवाइज, जिससे आप 40 मार्क्स स्कोर कर जाओगे। फिर जीएसटी का बेसिक आप मान के ये रिवाइज करो, 40 मार्क्स ये हो गए। फिर जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू चार्ज ये सब रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका मतलब 40 मार्क्स हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 ये 3 क्वेश्चन अच्छे से आपके रिवाइज हो जाएंगे। फिर बचे 4 सेट में से कोई भी 2 सेट कर लोगे तो 28 मार्क्स यहाँ पे हो गए, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का पेपर आपका अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। और एमसीक्यू के लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर आप नोट्स को शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लोगे तो आपका आराम से एमसीक्यू पार्ट भी हो जाएगा। तो अगेन बता देता हूँ, सबसे पहले जीएसटी का बेसिक रिवाइज करें, 4 5 10 क्वेश्चन बनते हैं वो कर लो, आपका हो जाएगा। फिर सेट ऑफ टोटल इनकम, टोटल जैसे आप एमसीक्यू की सारी नोट्स रिवाइज करोगे तो उससे आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा, और सेट ऑफ भी ऊपर ऊपर से रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 हो गया, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, 28 मार्क्स आपके हाथ में आ गए। फिर जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यू सप्लाई और चार्ज अभी रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। फिर बचे हुए 4 सेट में से कोई भी 2 सेट अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो आपके 28 मार्क्स हो जाएंगे, तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और 70 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट पे। इस पे आते हैं पेपर नंबर 7 डीटीआईटी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट पे। तो लिस्ट मैंने बना दिया, इसमें क्या क्या है ये आपको लिस्ट दिख लोगे। इस लिस्ट में क्या क्या है, मैंने आपका आपका मैंने लास्ट 5 सितंबर मतलब दिसंबर 23 से लेके दिसंबर 25 का एमटीपी ले लिया है, आपका लेटेस्ट वर्कबुक ले लिया है, ठीक है, और आपका पास ईयर के क्वेश्चंस ले लिया। तो उस बेसिस पे क्या सारी पीडीएफ फाइल को मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद वहां पे मैंने क्या क्वेश्चंस को मार्क कर दिया, क्वेश्चन को मार्क कर दिया मतलब हाईलाइट कर दिया। ये देखा ना यहाँ पे, चाहे वो येलो कलर का हो चाहे रेड कलर का हो, यहाँ पे मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया। आप नीचे जाते रहो जैसे यहाँ पे, तो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो लगभग 60 to 70 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आप जाते जाओगे, जैसे ये एमसीक्यू है ऑब्वियसली आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, तो ये करता गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का गया, इसमें ये कर दिया यहाँ पे हाईलाइट, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। फिर नीचे जाओगे अगेन यहाँ पे एमसीक्यू हाईलाइट कर दिया, फिर ऐसे और नीचे जाओगे तो जो जैसे यहाँ पे हाईलाइट कर दिया ये वाला, तो आपको रेड कलर में नहीं तो येलो कलर में आपको हाईलाइट मिल जाएगा। तो ये जितने क्वेश्चंस है एक बार नोट्स को रिवाइज कर लो। एक बार क्या करो, एक बार थोड़ा सा कैमरा बना देता हूँ। एक बार क्या करो, आप सिंपल कुछ मत करो, एक बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद जो स्ट्रैटेजी बताई, नहीं तो जितने क्वेश्चन है ऊपर ऊपर से सॉल्व कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब बात आती है कि आपकी लिस्ट मिलेगी कैसे। देखो लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना। बस आपको क्या करना है, जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसको लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है,
लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में इस वीडियो को हाइप दे देना है। एक ना हाइप का वीडियो आता है, आप देखोगे तो उसमें हाइप का आता है, तो वो हाइप अगर आप दे दोगे तो इससे वीडियो की रीच थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे, नहीं तो मैं पिन कमेंट में नहीं तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में मैं नंबर भी दे दूँगा अलग से। इस पिन कमेंट पे आप जाके क्या करोगे, मुझे उसको शेयर कर दोगे। जैसे आप शेयर कर दोगे, मैं आपको ये पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दूँगा, ठीक है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप दे देना, ठीक है? ये इसका स्क्रीनशॉट मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ में ये जो एनालिसिस का पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो उसका लिंक पे दे दूँगा, तो लिंक पे क्लिक करके आप जो ये एनालिसिस का पीडीएफ है, स्ट्रैटेजी की वीडियो है, ये आपको मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बता ही दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर देना। आपको वीडियो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। स्टिल कोई भी डाउट है या किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए सीएमए इंटर से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।